प्रभु का धन्यवाद हो सिस्टर्स को इस मीटिंग में आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो प्रभु हमारा जीवन में काम कर रहा है, प्रभु हमारा भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते रहना। हम अपने अपने मुसीबतों के ऊपर हमारा नजर जाता है, लेकिन हमेशा अपना आंख तो हमेशा प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। प्रभु हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु हमारा जीवन में काम कर रहा है। और जो कुछ भी मुसीबत भी आते हैं प्रभु जानते हैं, और प्रभु हमको ठीक कर सकता है कि हम, और यही उसका प्रभु का मकसद है कि हम प्रभु जैसे बने और प्रभु की आनंद हर समय रहे। सो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। Yes, brother. So today I was thinking, I was walking on the road, that God, how good God has been to each one of us. और आज रास्ते में चलते हुए मैं ऐसा सोच रहा था कि प्रभु हम में से हर एक जन के लिए कितना भला है। There are so many people walking on the road, going to work, and so many people, but they do not seek after God and they do not know God. कई लोग हैं जो रास्ते से जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, पर ये कई इसमें से कितने लोग हैं जो प्रभु का पीछा नहीं कर रहे, जानते तक नहीं है। The only desire is to go and live and make money and to eat and drink and to rest. They have no purpose in life at all. उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाते हैं, कमाते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। But praise God that God has put the Holy Spirit in our lives and we have come to Him, and He has selected us and chosen us not because of our own merit, but how He has chosen us, we don't know. We do not know. और हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, हमें चुना है, हमें अलग किया है, और किस बात के लिए किया है अभी हम नहीं जानते हैं। He has put a longing in our hearts to follow Him. हमारे हृदय में उसने एक इच्छा दी है कि हम उसके पीछे चलें। And that longing should become more and more as the days go by. और ये जो इच्छा है वो बढ़ती और बढ़ती जाती है जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं। And the more we seek after God, the less we love the things of this world. और जितना हम ज्यादा प्रभु से प्रेम करने लगते हैं उतना ही संसार की चीजें हमें हमसे दूर जाती है। The things of this world become less interesting to us, no, less attractive to us. और ये संसार की चीजें कम लुभावनी लगने लग जाती है, ज्यादा दिलचस्पी हमारी इसमें नहीं रहती है फिर। So our life should become brighter and brighter and closer to the Lord. और हमारा जो जीवन है प्रभु में और उज्ज्वलित और करीबी रिश्ता बनता जाता है। And that happens when we obey God. Whenever God tells us anything in our heart, to always humble ourselves and obey Him. और यही होता है जब हम प्रभु की हर एक आज्ञा को मानते हैं, अपने मन से हम नम्र होते हैं और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। When we humble ourselves and do what God's will and not do our will, then we get grace from God. और जब हम अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता है। We sang that song Amazing Grace, written by John Newton. और जॉन न्यूटन के द्वारा एक अद्भुत गीत लिखा गया है कि जो अद्भुत प्रेम है उसका अद्भुत अनुग्रह है। So John Newton was a person who used to do business in slaves. He used to try to take slaves from Africa and bring them to America and England and all these places. और जो ब्रदर नेम John Newton. हाँ, जो ब्रदर जॉन न्यूटन थे वो व्यापारी के रूप में काम करते थे। वो बंदियों को ले जाते थे अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से दूसरे देशों में वो ले कर जाते थे। And these African people were treated worse than animals. और जो अफ्रीका के जो लोग थे वो उनको बहुत ही बदतर रूप से उनके साथ व्यवहार करते थे। And in spite of all that, so many used to die in the ship and they used to cry. But then he was so hard-hearted till God converted him and saved him. और उनका मन बहुत जो था वो बहुत ही कठोर हो गया था, पर फिर भी प्रभु ने उन्हें बदला है। So, and then he got a new life, and then his life completely changed, and he said God's grace was amazing. और फिर उन्हें जीवन उनका बदल गया। उन्होंने प्रभु के प्रेम को देखा और कहा कि हाँ, प्रभु का जो प्रेम है, अनुग्रह है, वो बहुत ही अद्भुत है। His main aim in life was to make money, and he made money through all the bad means. और उनका जो जीवन का उद्देश्य था वो यही था कि वो पैसे बनाए, और वो ऐसा करते भी थे और गलत कामों के लिए करते थे।
After that, his life changed and he became a man of God and began to preach the gospel. And he brought so many people to Christ and so many good songs that he has written. और उसके बाद उनका हृदय को परिवर्तित किया प्रभु ने, वो प्रभु का एक जन बन गया और बहुत सारे गीतों को उसके बाद लिखा उन्होंने। So he said, grace has brought me thus far and grace will take me home. और उन्होंने ऐसा कहा है कि जो अनुग्रह है वो ही मुझे घर तक उनके जो है स्वर्ग तक, घर तक लेकर जाएगा। Yeah, so far God's grace has helped me, and in the future God's grace also will further help me in every area of my life. प्रभु का अनुग्रह ही है जो मुझे मदद करेगा, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में वही मुझे मदद करेगा। So when we humble ourselves, God helps us. जब अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करते हैं। When we are proud, God does not help us at all. In fact, God pushes away and rejects us. और जब हम घमंडी हो जाते हैं तो प्रभु हमारी कोई मदद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हमें धक्का भी मारते हैं। So we have to always, best policy is always to humble ourselves before God and before the word of God and obey him. सबसे अच्छी तरीका यही है कि अपने आप को नम्र करें प्रभु के सामने, उसकी आज्ञा को माने। Then we will see the protection of God and the help of God in every area of our life. फिर अपने जीवन के क्षेत्र में प्रभु की सुरक्षा को, प्रभु की सहायता को हम देखेंगे। And the more we see God's help, the more we praise God. और जितना ज्यादा हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे, उतना प्रभु के करीब आएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। So we see in 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस 3 अध्याय verse 10, 11 and 12. 10 से 12 वचन तक। Let him who means to love life and see good days refrain his tongue from evil and his lips from speaking guile. Let him turn away from evil and do good, and let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके साथ ही यत्न में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। See, everybody in this world wants to enjoy life and see good days ahead. और हम बहुत सारे दुनिया के लोग जो है वो अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, इस संसार में लुत्फ उठाना चाहते हैं। And we want to enjoy good days and we want to see everything nice in our own life. और हम हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं और हर एक चीज का आनंद लेना चाहते हैं। But that is only possible when we walk in the will of God. पर ये ऐसा तभी संभव है जब प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चले। So if we fear God, then God will help us. जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं। And then he will help us. और फिर वो हमारी सहायता करते हैं। There are so many people who do not fear God and have got so many good things in this world, but they have no satisfaction in their life. बहुत सारी बार ऐसा है कि प्रभु का भय उनके जीवन में नहीं है, पर बहुत अच्छी संसार की चीजें उनके पास है, पर वो फिर भी संतुष्ट नहीं है। They have all the material blessings, but there is a lot of anxiety and tension. भौतिक जो आशीषें हैं, भौतिक चीजें तो बहुत सारी है उनके पास, पर उनके अंदर चिंता, डर ये सब बना रहता है। And they want to see good days, but the days are not good for them. वो अच्छे दिन तो देखना चाहते हैं, पर दिन उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। But for those who want to experience good days and enjoy every day of their life, they have to fear God. जो अच्छे दिन का अनुभव करना चाहते हैं और अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें प्रभु का भय मानना होगा। Simple things, the Bible says. और जो बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं जो बाइबल हमें बताती है। Verse 10 says, refrain your tongue from evil and your lips from speaking guile or lies. जैसे कि यहाँ पे 10वां वचन कहता है कि जीभ को बुराई से और अपने होठों की छल की बातों से रोके रहो। Our tongue is very important. It shows us what type of life we are living. हमारा जो जुबान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बताती है कि किस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं।
And what is the evil that we can speak? कितना बुरा हम अपने मुंह से, होठों से निकालते हैं। We grumble and complain. That is all very evil. जो कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, वो सब बुरा है। We have not to blame anybody for anything. हम किसी को भी दोष नहीं लगा सकते किसी भी बात के लिए। We have to say that God works everything for my good, that everything will work together for my good. और जैसा हम कहते हैं कि सब बातें मेरे लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कर रही है। That is why we can praise God, and because God loves us very much, we are His own children. और इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। So we can give thanksgiving and praise in every situation. और इसलिए हमें स्तुति करना है, धन्यवाद करना है जीवन की हर एक परिस्थिति में। So when the difficulties and problems come, instead of complaining and murmuring, we are tempted. So we ask God for help, and we can see that God is working everything for your good and my good. और जब भी मुसीबत आए, दुख आए, चिंता आए, कोई भी प्रलोभन आए, तो हमें प्रभु से सहायता मांगनी है और प्रभु को पुकारना है। So in our troubles, we must look to God, and God will tell you, give thanks to God. जब मुसीबतों में प्रभु की ओर देखना है, और प्रभु कहेंगे धन्यवाद करो। If there is sickness in your family, we can thank and praise the Lord. जब कोई बीमारी हो हमारे परिवारों में के अंदर, तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करनी है। If there is financial problem, we can praise the Lord. कोई आर्थिक समस्या है, तब भी स्तुति करनी है। And if there are people who are harassing us and talking bad about us and doing evil to us, we can still praise the Lord. कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, या हमारे पीठ पीछे बातें कर रहा है, या हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो तब भी हमें स्तुति ही करनी है। We must not use our tongue to do evil things and grumble or murmur. हम हमारे जो जुबान है उसको कुड़कुड़ाने से, बड़बड़ाने से, बुराई करने से बचा के रखना है। So the Holy Spirit will help us not to do the evil thing. और पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करेंगे कि हम बुराई से दूर रहें। So we must always see that whenever we grumble and murmur and complain, it is a very evil thing that we are doing. और हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे, शिकायत कर रहे हैं, तो बहुत ही बुरा कर रहे हैं हम। It is because we are very selfish and very proud. और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही घमंडी हो गए। So when we humble ourselves, say, Lord, I commit my life to you. I am nothing and nobody. You have saved me because such a great sinner. Everything is good for me, and you have promised to do everything well for me. और ऐसा कभी कुछ हो तो प्रभु को कहना है, प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं, प्रभु आपने मुझे जीवन दिया है, सब कुछ मेरी भलाई ही के लिए है, मैं बुरा नहीं करूंगा। And our lips should never speak lies and wrong things. मेरा जो जुबान है वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, कोई गलत बातें नहीं बोलेगी। That is why we must talk very few words. और इसलिए हमें बहुत ही कम शब्द बोलने चाहिए। There are some sisters who keep on talking lot. बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो बहुत सारी बातें करती रहती है। Because of that, also wrong things and lies also come out of their mouth. और इसलिए यही कारण होता है कि बहुत सारी बुराई बातें निकल जाती है मुंह से, और बहुत सारा झूठ भी निकल जाता है फिर। Everybody wants to know what happened in this place and all the details of every situation, and then we start talking so much, then we start telling all wrong things about a person. और सब जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, फिर हम बताने लग जाते हैं, और फिर बुराई और फिर झूठ बोलना शुरू हो जाता है। A person who fears God will talk few words. जो प्रभु के लोग होते हैं वो थोड़े कम ही शब्दों में बातें करते हैं। Earlier, when they were not converted and they belonged to the evil one, they spoke all evil words. और पहले जब हमारा मन परिवर्तित नहीं हुआ था, तब हम जब बात करते तो सारी बुराइयों की बातें हमारे मुंह से निकलती थी। Speak very rudely, without any respect. और बहुत ही गलत तरीके से बातें करना, बिना किसी आदर दिए। But the Holy Spirit will convict us and tell us, these are the wrong things you are doing. You change and humble yourself, and God will help you. पर पवित्र आत्मा जो है हमें चिताता है, हमारे मनों में डालता है कि ये गलत है, तुम्हें अपना जो बर्ताव है, रवैया है, बदलना चाहिए। So the first thing everybody ought to do is to control their tongue. और सबसे पहली बात जो हम में से किसी को भी करनी चाहिए, तो अपने जुबान पर नियंत्रण करना। In James chapter 3 it says the tongue nobody can control. और याकूब के अध्याय में लिखा है कि जो जुबान है उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। Every other animal has been controlled except the tongue. सॉरी ब्रदर।
every animal and bird people can tame and control, but except the tongue of human beings, which is very small but difficult to control. कोई भी जो पालतू जो पशु है उसको लेकर हम अपने नियंत्रित कर सकते हैं, पर अपनी जुबान को हम नियंत्रित नहीं कर सकते. But only one person, the Holy Spirit, can control your tongue. पर एक ही व्यक्ति, बस पवित्र आत्मा जो है वो हमारी जुबान को नियंत्रित कर सकता है. And that is why the Lord wants every sister to have a quiet spirit and a meek spirit, humble spirit. और इसलिए चाहता है कि हम में से हर एक बहन जो है उनका जो आत्मा है वो शांत आत्मा हो. So when our heart is quiet, then our words also will be soft and we will not talk much. और यदि हम शांत रहे, हमारे अंदर शांत आत्मा हो, यदि हम अपने हृदय को भी नम्र रखें, तो हमारे अंदर से अच्छे शब्द निकलेंगे. So the Bible says, "Be learn to be still and know that I am God." Psalm 46. और भजन संहिता 46. We'll click that word. Verse 10. 10वां वचन. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ. That is what God says. Learn to be quiet and then God will work in your life. और ये प्रभु ने कहा है ऐसा कहकर कि चुप हो जाओ. Then God will be on your side. और फिर जो प्रभु हैं वो हमारी ओर रहेंगे. We don't have to struggle and fight with people. Let God, He is the controller of everything else. He will fight for us and He will help us that we can live a victorious life. फिर हमें लोगों के साथ मशक्कत करने की या उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है. प्रभु हमारी ओर से लड़ेंगे. Verse 11 says, "The Lord of hosts is with us. The Lord, God of Jacob is our stronghold." और 11 वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. So we belong to God and we are God's people, and it is God's responsibility to look after us, and we should not fight with people and not talk bad about others. और हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु से ताल्लुक रखते हैं और प्रभु की जिम्मेदारी है कि हमारी देखभाल करना, इसलिए हमें नहीं लड़ना है, प्रभु हमारी लड़ाई को लड़ेंगे. So when we feel like talking about, the Holy Spirit says, "Be still, stop, don't talk so much, learn to be quiet." और जब हम ज्यादा बात करने के इच्छुक हों तो फिर पवित्र आत्मा हमें बताता है कि चुपचाप रहो, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है. So we must listen to the Holy Spirit, and then the Holy Spirit will strengthen us not to open our mouth unnecessarily. और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देंगे कि हम अपनी बोली को चुप रखें. And then we will see that the good days will come into our life. और फिर हम देखेंगे कि अच्छे दिन जो है हमारे जीवन में आ गए. And then we will see how God is working very things so nicely in our life. Every small situation, God is interested in our life, and we'll see the help of God in every area of our life. और फिर हम देखेंगे कि प्रभु कितनी अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हर एक बात जो है हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होगी. In our home, with the children, with the food, the servants, dealing with everybody in our workplace also, everything we see how God works very well for His own children. चाहे हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, जो हमारे घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं या फिर हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं, वहां कहीं भी प्रभु का जो सहायता है, मदद है और बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें दिखाई देगा. And it says in verse 11 of 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस 3रा अध्याय. It says, "Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it." ब्रदर Verse 11. 11 वचन. वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे. So और मेल and मेल मिलाप. और मेल मिलाप को ढूंढे और उसके में यत्न में रहे. Correct. So we, as children of God, we must never do evil to anybody. जैसे कि हम प्रभु के बच्चे हैं तो इसलिए हमें किसी भी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए. Because God is also good. God doesn't want evil to come to anybody in this world. और क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु ने इस संसार में किसी के साथ भी बुराई नहीं की है. And God has given us the Holy Spirit, and that is the nature of God. So we will also not desire any bad to happen to anybody.
और प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो प्रभु ही का स्वभाव है, इसलिए हमें भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी है। So we must turn away from all evil doing. और इसलिए हमें मन फिरा लेना है, जितने भी बुराई हम कर रहे हैं उन सब से मन फिरा लेना है। And do good to everybody. और सभी के साथ भलाई करनी है। Good to your relatives, to your enemies, to your friends, everybody. We must, whenever we meet them, we have something good to speak and something good to do. चाहे आपके दोस्त हो या फिर आपके बैरी हो, रिश्तेदार हो, सबके लिए आपको भला सोचना है और भलाई ही करनी है। Because God also is like that. क्योंकि प्रभु भी इसी तरीके से है। He says God is good all the time. और हम जैसे देखते हैं कि प्रभु हर समय प्रभु भला है। We also should be good to everybody all the time. और इसलिए हमें भी सभी के साथ भला करना है हर एक समय में। So when we are filled with the Spirit, we will always do good to everybody, including all the people who do harm to us. और जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे तो हम सभी के साथ भलाई करेंगे, चाहे कोई बुराई भी कर रहा हो हमारे साथ, उनके साथ भी भलाई। And we must always be peaceable people and to seek after to be at peace with everybody. और हम हमेशा शांति से भरे रहेंगे और जिसके साथ भी मिलेंगे वहां पर भी हम शांति के साथ ही हम मिले रहेंगे। So to be a disciple of Jesus Christ, to be a Christian, we are one of the best people of this world because we are got the nature of Jesus Christ. और हमें यदि प्रभु का चेला बनना है, प्रभु के लोग बनना है, तो हमें प्रभु की बातों को मानना है, तो हम उत्तम से उत्तम व्यक्ति बन पाएंगे। So in your homes, sisters, that you should bring peace in your house. और हमारे घर में भी शांति लाने के लिए आप प्रयत्न करें बहनों। You don't start a fight at home for any small thing. और किसी भी बात के लिए झगड़ा ना करें घर में। If you want to, if bad words are coming and angry things are coming, learn to be quiet. और यदि आपको लग रहा है कि कुछ गुस्से वाले शब्द आ रहे हैं तो आप सीखिए चुप रहना। That is to seek after God. और ये प्रभु को खोजना है। So when we do all the wrong things, then God's presence goes far away from our lives. और हम ये छोटी छोटी बातों को यदि नहीं करते हैं तो प्रभु जो है हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं। So we are responsible for all the wrong things that happen in our life. और हम ही जिम्मेदार है, जितनी भी बुराई हमारे जीवन में हो रही है वो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। Because we don't want to listen to the Holy Spirit, we want to do what are the wrong things that we are planning in our mind. क्योंकि हम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, हमारे मन में जो योजना चल रही है हम उसी के बारे में सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। And verse 12 says, "The eyes of the Lord are upon those who do right." और 12वां वचन कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। Dharmiya means those people who want to do good and want to do right. धर्मी होने का यहाँ पर मतलब है कि जो कोई अच्छा करते हैं, जो कोई भलाई करते हैं। So God is like that. प्रभु भी इसी तरीके ऐसे And ही God's children also should be like that. और प्रभु के जो बच्चे हैं उन्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। Always wanting to be peaceable, always wanting to do the right and good to everybody. सभी के साथ शांति से रहना, सभी के साथ सही और अच्छे से भलाई करना। Then God's eyes will be upon you. फिर प्रभु की जो आंखें हैं वो आप पर लगी रहेगी। He'll always watching you and helping you and protecting you. हमेशा आपको देखती रहेंगी, आपको सुरक्षा देंगी और आपकी सहायता भी करेंगी। And his ears are attend to their prayer. They are listening to the prayer of the people who want to do good and to want to be peaceable. और प्रभु के जो कान है वो आपकी विनती की ओर लगे रहेंगे ताकि आप प्रभु को पुकारे और वो आपकी सुने। But the face of the Lord, it says, is against those who do evil. और यहाँ पर वचन कहता है परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। There are so many believers also do so evil. They keep on gossiping, backbiting, and talking evil things. And God's face is against them. बहुत सारे विश्वासी हैं जो बुरा करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बहुत सारी गलत बातों को करते हैं, तो प्रभु का जो मुख है उनसे दूर रहता है। That is why the devil troubles them very much. और इसी कारण जो शैतान है उन्हें बहुत ज्यादा सताने लगता है। Because the protection of God is not there in their life. क्योंकि जो प्रभु की सुरक्षा है वो उनके जीवन से चली जाती है। So we must say, Lord, whatever happens, I want to be pleasing to your sight. I want you to hear my prayers. I want your eyes to be upon me.
और इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा आपका जो मुख है मेरी ओर लगा रहे। आपने मुझे सॉरी प्लीज रिपीट। And I want God's eyes and ears to be upon me. और मैं चाहता हूँ प्रभु कि आपकी आंखें और आपके कान मेरी ओर लगे रहें। So we must always, whenever we do a wrong thing, set it right immediately. और इसलिए बहनों जब भी कुछ गलत बात हम करें तो तुरंत उसको ठीक भी कर दें। Ask forgiveness from God, and if the bad thought has come, ask forgiveness from God. If you have said something wrong to somebody else, ask forgiveness from men. और प्रभु से माफी मांगे यदि आप प्रभु के लिए कुछ गलत कर देते हैं, और मनुष्य से भी माफी मांगे जब आप उनके लिए कुछ गलत कर देते हैं। So then we find that we are set right with God, and God's eyes and ears are upon each one of us. और फिर हम देखेंगे कि प्रभु के कान है, उनकी जो आंखें हैं, और जब हम चीजों को ठीक कर देते हैं तो प्रभु के आंखें और कान हमारी ओर लगे रहते हैं। Then it says in verse 13, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? और 13 वचन कहता है, और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? So we must be very eager to do good to everybody, including the people who do not do good to us. और हमें हमेशा उत्साहित रहना है उन लोगों की भलाई करने के लिए भी जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। Because God is always with such people, with his children who want to please him. और प्रभु हमेशा उनको देखते रहते हैं जो प्रभु को खुश करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं। Even if they fall, God helps them to get up. और यदि भी वो गिर भी जाए तो प्रभु उनकी सहायता करते हैं कि वो फिर से उठे। And God is more interested than we are interested that we should enjoy our life. और प्रभु और ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जितना हम रखते हैं कि हम हमारे जीवन का आनंद ले सके। For example, when you have got children, the children want to do well in their studies and they want to do well in sports and so many things. But the parents are more eager than the child to do that. The child should do well, and they help the child in every possible way. और जैसे कि माता पिता के बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे चाहते हैं कि हम और अच्छा पढ़ें, इस क्षेत्र में अच्छा करें, कुछ खेल में अच्छा करें, और उनके माँ बाप और उनसे बढ़कर चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छा पढ़े, अच्छा नाम कमाए। So the parents give them all the help that is required to do well. और इसलिए माता पिता जो है हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि वो उसका उत्तम कर सके। Now God is our heavenly Father. He loves us so much, and he wants us to experience the blessings of God every day of our life. और हमारा जो प्रभु है वो स्वर्ग के पिता है, वो चाहता है कि हम में से हर एक जन जो स्वर्ग की आशीष है उसका आनंद हम ले सके। In verse 9 of 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead, for you have been called for this very purpose, that you might inherit a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इससे विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Yeah, God has called you and me to be a blessing and to experience a blessing. और प्रभु ने आपको और मुझे आशीष होने के लिए बुलाया है, आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है। We want to be a blessing to all the people around us. हम आशीष का कारण हो सकते हैं हमारे आसपास के सभी जनों के लिए। A godly man is a blessing to all the people around him. जो प्रभु के जो लोग होते हैं वो अपने आसपास वालों के लिए एक आशीष होते हैं। Blessing in the house, blessing in the workplace, blessing in the church, blessing to all the neighbors and friends. और घर में वो आशीष होते हैं, अपने कार्य करने की जगह पर, और कलीसिया में वो आशीष होने का कारण होते हैं। So we won't want other people to help us because God helps us. और हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारी मदद करे, क्योंकि प्रभु ही हमारी मदद करते हैं। If God is helping us, then we don't require the help of man. और जब प्रभु हमारी मदद करते हैं तो हम किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता नहीं है। फिर We don't have to please man. We don't have to fear man. हमें किसी को भी मनुष्य को खुश करने की या उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। There is only one person we ought to please. और एक ही व्यक्ति है जिसको हमें खुश करना है। We have to please God, Jesus Christ. जो हमारा प्रभु है, यीशु मसीह। One day we will meet him face to face. एक दिन हम उनसे रूबरू मिलेंगे। We don't have to give an account to any other human being, no brother, sister, nobody else. और किसी और को आपको लेखा नहीं देना है, किसी मनुष्य को या किसी भाई या बहन को आपको अपने जीवन का लेखा नहीं देना है। The Bible says even when we are pleasing to God, even our enemies become our own friends.
और बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु को खुश करने वाला जीवन जीते हैं तो हमारे बैरी भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। So it all depends on us. We are ordinary people, but we can please God. सब कुछ हम पर निर्भर करता है। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, पर फिर भी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। God's people, God's heroes are very ordinary people. और कुछ जो प्रभु के लोग होते हैं, जो वो बहुत ही ज्यादा साधारण होते हैं। We see of Abraham, Isaac, Jacob, Moses. They were brought up in a very ordinary background. अब्राहम को देख लीजिए, इसहाक को, याकूब को, मूसा को देख लीजिए, वो बहुत ही एक साधारण से घर में, बहुत ही छोटे से घर में वो पैदा हुए हैं। We see David also. He was a young boy who lived as a shepherd, didn't have much money, but he pleased God. और दाऊद को देख लीजिए, वो छोटा एक चरवाहा था और छोटे से घर में पैदा हुआ था, पर फिर भी वो प्रभु को खुश करने वाला बना। He always thought about God and sang praises to God, and God helped him when he was a small boy, even to fight against all the animals. और हमेशा प्रभु की स्तुति करता रहता, और फिर भी जब प्रभु ने उसको आशीष दी और फिर वो जानवरों से भी लड़ सकता था। And because he loved God so much, God blessed his family also, even though his children were not good. God blessed his whole family, and his blessings went from generation to generation. और उसने प्रभु पर भरोसा रखा, उसने खुश करने वाला जीवन जिया, इसलिए उसके परिवार को आशीष मिली। चाहे उसके जो बच्चे थे वो उतने अच्छे नहीं थे, पर फिर भी पूरा परिवार को आशीष प्रभु की ओर से मिली। So, my dear sisters, if you are pleasing to God, if you are faithful to God, God will bless you and your family, your husband, and in your work, everything. The blessing of God will be upon you. इसलिए बहनों, यदि आप प्रभु को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं, तो जो प्रभु की जो आशीष है हमारे परिवार पर, आगे वाली पीढ़ी पर चलती रहेगी। In all your prayers also God will listen. And when you do it in secret, God will answer your prayers. और जो भी गुप्त में आप प्रार्थना करती हैं, जो भी प्रार्थना आप प्रभु से मांगती हैं, वो सब सुनी जाएगी। So only we must see that our tongue should be under control, and we should not do evil, fear God, and turn away from evil. और हमें क्या करना है? अपनी जुबान को नियंत्रण में रखना है, किसी के भी लिए बुराई नहीं करनी है। And we will experience the blessing of God in each one of your lives. और हम में से हर एक जन प्रभु की जो आशीष है उसका अनुभव करेंगे हमारे जीवन में। Many of us want our relatives and our people around us to come to God. So you be a blessing. You humble yourself and you seek after God. Then God will do His work. और वो आप ऐसे कई लोग चाहते हैं कि रिश्तेदार या फिर आपके आस पड़ोस के लोग प्रभु में आए, तो अभी आपको अपने आप को नम्र करना होगा और फिर प्रभु जो है आगे का कार्य करेंगे। So all the difficulties that you go through, just thank and praise the Lord and rejoice in the Lord. जितनी भी कठिन परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, आपको धन्यवाद करना है, उसमें प्रभु की स्तुति करनी है। You be a woman after God's own heart. आपको ऐसी स्त्री बनना है जो प्रभु के करीब है। बिल्कुल। We have seen so many sisters in the Old Testament as well as the New Testament. हम बहुत सारी जो बहनें हैं उनके बारे में सुना है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। They were so ordinary people. वो बहुत ही साधारण सी स्त्रियां थी वो। We see about Mary, the mother of Jesus. हमने मरियम के बारे में सुना है जो यीशु मसीह की माँ थी। So we see the Mary, the sister of Martha. हमने मरियम के बारे में जो मार्था की बहन थी। We see Mary Magdalene. और मरियम मगदलीन के बारे में भी। There are many other people who gave their lives and simply and honestly because they loved the Lord. और कितनी सारी बहनें हैं जिसने अपने हृदय को प्रभु को दे दिया और एक साधारण सा एक विश्वासी जीवन जिया। And they were a blessing to all the people around them. और उनके आसपास के सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन गई। They experienced the blessing of God on their personal lives, and they also were a source of blessing to all the people around them. और उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की आशीष को पाया उन्होंने, साथ ही साथ आसपास के लिए लोगों के जीवन में भी पाया। When we read Romans chapter 16, और यदि हम रोमियो 16 पढ़ते हैं, we see there are names of so many ordinary people, so many sisters who loved the Lord so much and did please the Lord. और वहां पर ऐसे ऐसे लोगों के नाम हम देखते हैं जो बहुत ही साधारण है पर प्रभु को खुश करने वाले उन्होंने जीवन जिया है। There are so many sisters also there. और वहां पर कई सारी बहनें भी हैं।
whom we have never heard about. One day in heaven, we'll all see how they love the Lord and serve the Lord without any desire to become great or famous. और यहाँ तक कि हमने कई बहनों का तो नाम भी नहीं सुना है। स्वर्ग में जब जाएंगे, जब देखेंगे कि ये भी बहनें थी जिसने बिना किसी ऐसी परवाह किए, बिना कि हमारा नाम हो रहा है कि नहीं, तो उन्होंने प्रभु की स्तुति करी। One day we will see in heaven how all these faithful, simple people God exalts. और हम देखेंगे एक दिन स्वर्ग में कैसे साधारण से लोग हैं, प्रभु उनको ऊंचा उठाते हैं स्वर्ग में। It's not the big people who are preachers and teachers and all the famous people, but the simple, ordinary people who love the Lord. God will bring them up, and these are the people who love me and serve me from their heart. और कोई बड़े बड़े लोग जो प्रचारक हो, गीतों को गाते हो, वो लोग नहीं, पर प्रभु जो अपने मन को बिल्कुल नम्र रखते हो, साधारण सा जीवन जीते हो, प्रभु खुश करने वाला, वो प्रभु उनको ऊंचा उठाएंगे। So my dear sisters, seek to love the Lord with all your heart. और इसलिए प्रिय बहनों, हमें प्रभु की खोज में रहना है अपने पूरे हृदय से। Just like Mary, she waited before the Lord and always was devoted and thanking the Lord and praising the Lord in every situation. और जैसे मरियम की तरह उसने प्रभु का इंतजार किया और पूरी तरीके से प्रभु के लिए समर्पित कर दिया जीवन को। She didn't have any demand. She said, "I know, Lord, you'll work everything for my good." और उसकी खुद की कोई इच्छाएं नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था, वो कहती थी कि जो कुछ भी प्रभु मेरे जीवन में कर रहे हैं वो सब भला है मेरे जीवन में। We can put all our needs before the Lord and say, "Thank you, Lord, that you know everything and you're going to do everything well for me in your own time and in your own way." और हम भी ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु अपने समय पर, अपने तरीके से आप मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे, मैं चिंता नहीं करूंगी। And that is a very blessed life to live. और ये सबसे आशीषित जीवन है जीने के लिए। Amen. So, sisters, you all also can share what God is encouraging you and teaching you how to follow Jesus every day. और बहनों, हमारे पास एक अवसर है अब कि प्रभु हमें कैसे सिखा रहे हैं कि हमें प्रभु का पीछा किस तरीके से करना है। Amen. तो कोई ब्रदर्स सिस्टर्स कभी शुरू करो आपका शेयरिंग। कोई भी प्रभु आपका जीवन में क्या कर रहा है, हमको तकलीफ क्या होता है, लेकिन प्रभु आपके साथ है, क्या सिखा रहा है। सीखने के लिए टाइम भी लगता है, तो प्रभु हमारे साथ है। अब जरूर आपको प्रभु के साथ संगति और अच्छा महसूस होगी। तो कोई भी शुरू कर सकता है, एक एक करके शेयर कर लीजिए। प्रभु की स्तुति हो। एक वचन मैं शेयर करना चाहूंगी, जिस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही गहराई से मेरे मन में बातें की है। गलातियों अध्याय 6 उसका 1 से लेके 4 वचन तक। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। आमीन। परमेश्वर ने बहुत ही गहराई से इन वचनों के द्वारा बात की है। जैसे कि पहला वचन में लिखा हुआ है कि अगर पाप में गिर जाता है, हमारे भाई बहन में से कोई, और अपनी नम्रता से हमें उन्हें संभालना है। हमें उन्हें और भी ब्लेम करके या तो फिर उनके बारे में बुरा बोल के और उन्हें नीचे नहीं गिराना है। अगर वो पश्चाताप करके वापस लौटना चाहते हैं प्रभु में, तो हमें संभालना है, उन्हें समझाना है, जो भी करना है। पर हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम भी परीक्षा में ना पड़ो। हमें सावधान रहना है। भले ही हम उनके साथ हमें उन्हें संभालेंगे, हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट हमें बहुत सावधान रहना कि हम ना गिर जाएं कहीं। तीसरे वचन से मुझे ये समझ में आया कि हम जो कुछ भी नहीं है, हमें अपने आप को कुछ ज्यादा समझना नहीं है, घमंड करने के बराबर है। पौलुस ने भी दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, कहा है कि मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ, अपने आप को चुप रखता हूँ कि मैं जो हूँ उससे ज्यादा मुझे कोई समझे नहीं। तो हम जिस तरीके से बातें करते हैं, बर्ताव करते हैं बात, हमें किसी और को ये इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं देना है कि हम जो है हम उससे भी कहीं बढ़कर है, ये आत्मिक है। आत्मिक घमंड कहा जा सकता है। उससे भी हम बहुत संभाल के रहना है कि हमारी जो असली दशा है वही लोग देखें।
ऐसा नहीं कि हम चर्च में जा रहे हैं, लोगों को कुछ और दिखाते हैं और लोग कुछ और समझते हैं, और असली में हमारा जीवन जो है वैसा नहीं रहता है। इससे भी बहुत ही सावधान संभल के रहना है मुझे। और एक वचन, चार वचन, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। इसमें इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लिखा है कि वी शुड नॉट बी कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू एनीवन एल्स, यानी कि मुझे किसी और के साथ मेरी कंपैरिजन, मेरी तुलना नहीं करनी है। मुझे अपने आप को जांचना है और मेरे जीवन को सुधारना है। फिर मुझे प्रभु में आगे बढ़ने का, प्रभु में आश्रित होने का मुझे अवसर प्रभु देंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इन दिनों में। परमेश्वर जो भाइयों के लिए पिछले दिनों में जितनी भी गवाहियां सुनी है, उसके द्वारा प्रभु ने बहुत ही गहराई से मुझसे बात की है कि मुझे अपने जीवन को बहुत ही सावधानी से संभल कर, सतर्क रहकर आगे बढ़ाना है। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे कि अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, क्योंकि मेरे सामर्थ से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ नहीं है। मनुष्य अपने आप की नियंत्रण बिल्कुल नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन का नियंत्रण कर सकते हैं। हमें सावधानी के साथ रहने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो प्रभु हमें याद दिला सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बहुत ही बुरी है। वो अपने आप से कुछ भला काम नहीं कर सकता, और हमारे अंदर कुछ अच्छा ही भलाई बसती नहीं है। सिर्फ प्रभु की कृपा से ही हम आगे जा सकते हैं। प्रभु के वचन जो है हमारे लिए, वही हमारा सच्चा मार्ग है। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन, आमीन, आमीन। और कुछ भी कोई सिस्टर्स, आज का वचन से भी कुछ आपको कुछ टच किया तो वो भी शेयर कर सकते हैं। I praise and thank God for today's message. There is one thing that I would like to say, as I was reminded when brother was sharing the word, I'll try to speak in Hindi. Yes, जब ब्रदर आज शेयर कर रहे थे तो ब्रदर ने कहा कि जैसे जेम्स में लिखा है कि वी मस्ट कंट्रोल आवर टंग्स। सो ये जो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है हमको, क्योंकि हम बहुत बात करना चाहते हैं और इसकी वजह से मतलब हम ट्रबल में गिर सकते हैं। कोई भी रॉन्ग वर्ड हमारे मुंह में से निकल सकता है। तो इसलिए मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, और मैं आई रियली थैंक गॉड, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि ब्रदर जॉर्ज कभी भी हमको इनकरेज करते हैं थ्रू द वर्ड कि हम लोग ने हमारे टंग को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुनेंगे, आजकल के टाइम पे ऐसे कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि जीसस ने खुद बोला था कि एवरी वर्ड जो हम स्पीक करते हैं उसके लिए हम गॉड इज गोइंग टू जज अस, गॉड हमको जज करने वाला है। इसके लिए मैं आई वांट टू थैंक एंड प्रेज गॉड दैट इट इज मतलब जीसस ने मुझे आज रिमाइंड किया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आई शुड कंट्रोल माई टंग। और मुझे ये याद आया आज और लास्ट वीक मुझे मतलब मेरे मन में ऐसे चल रहा था, होली स्पिरिट ने मुझे रिमाइंड किया, वन इज अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ मेल्किजेदेक। क्योंकि मेल्किजेदेक जो था वो इब्राहिम को जब भी मिला तो उसने सिर्फ एक सेंटेंस उसने कहा। जब मेल्किजेदेक इब्राहिम को जेनेसिस में लिखा हुआ है कि उसने इब्राहिम को कहा, जब भी वो सोडम में
वॉर जीत के आया, तभी उसने खाली एक सेंटेंस उसने अब्राहम से ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन उसने बोला ब्लेसेड बी गॉड द पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ हु गेव यू द विक्ट्री ओवर योर एनिमीज। कि और इसमें उसने क्या किया, उसने उस अब्राहम को ये वन सेंटेंस से उसने उसको ब्लेस किया। सो जब भी अब्राहम सोडम के किंग से मिलता है तो उसको रिमाइंड होता है कि ये जो भी उसने विन किया है उसका खुद का नहीं है, उसको गॉड ने विक्ट्री दिया है ओवर द एनिमीज। सो वैसे ही हम जब देखते हैं कि मोसेस की बहन जो है वो जब भी उसको एक्यूज करती है, वैसे ही हमारे टंग से भी हम लोग एक्यूज कर सकते हैं। और ये दो एग्जाम्पल मैं लास्ट वीक मुझे होली स्पिरिट ने रिमाइंड किया, और मैं इतना सोचने लगी कि हाँ मैं भी ऐसी हो सकती हूँ मेरे नेचर में, क्योंकि इधर मैं किसी को अक्यूज कर सकती हूँ अपने टंग से, और आई विल डिस्प्लीज द लॉर्ड, मतलब मैं आई कैन डिस्प्लीज द लॉर्ड इन द वे आई लिव, और एल्स आई कैन बी, मतलब या तो फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ मेल्किजेदेक का फॉलो कर सकती हूँ, जैसे कि होली स्पिरिट जब भी एक वर्ड भी किसी को बोलता है इनकरेज करने के लिए, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो दैट इज द वर्ड हम रिसीव करते हैं होली स्पिरिट से। और जब कोई हर्ट होता है, क्योंकि आजकल इतनी तकलीफ में होता है इंसान, कभी किसी को बहुत सारा तकलीफ है, कोई बात नहीं कर सकता अपने दुख के बारे में, लेकिन कभी कभी होली स्पिरिट हमको बोलता है शेयर करो ये वर्ड, तभी हमने शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग हो जाता है दूसरे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। और कोई सिस्टर्स, एक या दो भी जल्दी जल्दी एक चीज भी बता सकते हैं? तो प्रेज द लॉर्ड, ये गीत मेरे मन में आ रहे थे कि प्रभु मेरा जीवन कितने आशीषों से भरा। ये गीत गाएंगे और मीटिंग को बंद कर लेंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे मेरा जीवन में, सिस्टर्स का जीवन में, उनके घर में। हमारा नाम ऊंचा नहीं करना चाहिए प्रभु, हम इतना घमंड है, स्वार्थी है, हम अपने आप को बढ़ाते हैं, लेकिन इसलिए हमारा जीवन में कृपा नहीं आता है प्रभु, आपका अनुग्रह नहीं आता है प्रभु। आपने हमारा इतना सारा भलाई किया, हम इतना पापी थे और पाप में फंसे हुए थे, लेकिन आपको छुटकारा दिया। आपके अनुग्रह से हम अभी तक यहाँ तक लेके आया, और अनुग्रह से आप आगे भी लेके जाएंगे प्रभु जी। आपके नाम ऊंचा हमेशा रहे ना प्रभु जी हमारे जीवन में। कोई भी देखे हमें से आपका धन्यवाद करते रहे प्रभु जी, और हमको मलकीसेदक जैसा बनने के लिए प्रभु हमको दया दे दीजिए प्रभु, ताकि मलकीसेदक हमेशा आपका धन्यवाद करते रहते थे प्रभु जी, और दूसरों को भी आशीष के कारण बने थे। इब्राहिम को आशीष दिया था प्रभु, हम भी अपने घर में आशीष के कारण बने प्रभु जी, अपना काम काज के जगह में भी प्रभु जी, और अपना चर्च पे भी प्रभु, दूसरों को भी प्रार्थना करे प्रभु जी, दूसरों को शिकायत नहीं करे प्रभु जी, शैतान की सब डेंजर से हमसे बचे प्रभु जी, ताकि हम आपका सेवक बने, शैतान के सेवक नहीं बने प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा से भरे, ताकि हम अलर्ट तरह वी कैन बी अलर्ट लॉर्ड इन एवरीथिंग। प्रभु सब सिस्टर्स की भी आशीष दे प्रभु जी, तो बीमार है उनको भी थोड़ा चंगाई दें, तो बच्चे भी बीमार है प्रभु, आप ही हमारा चंगाई करने वाला है प्रभु जी, उद्धार करने वाला है आप प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं हर समय का, वर्शिप यू एंड प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु आप हमारे लिए भलाई किया, और हम भलाई की करुण जरूर बनेंगे, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, प्रभु का धन्यवाद करें, और प्रभु भलाई आप कर रहे हैं। गुड नाइट।